Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Learn and Grow with Faraz. After a couple of days, I'm going to make this video, and this video will be recorded and will be placed in the playlist of consumer behavior. So you are requested to go to the playlist of consumer behavior first. From there, you can watch the previous videos. इससे होगा क्या कि when you will watch the previous video, what will happen कि आपको नई आने वाली वीडियोस की समझ आना शुरू हो जाएगी. सो दिस वीडियो विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड इन उर्दू लैंग्वेज. मैं इंग्लिश भी बोलूंगा, इसमें उर्दू भी बोलूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके. मेरा ख्याल है कि विदाउट कास्टिंग एनी डिले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. टुडे इज वी आर ऑन चैप्टर नंबर 11, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. इस वीडियो को, इस पूरी स्लाइड्स को, 37 स्लाइड्स हैं. Here you can see 37 slides हैं total. So what we will do, we will divide it into two halves. We will make two videos on which will be covering the whole presentation. आज की वीडियो पहली क्या है कि कल्चर का इन्फ्लुएंस क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर पे. मैं आपको बता दूंगा कि जो कल्चर है ना, ये दिस इज अ वेरी वास्ट टर्म, दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. It cannot be exemplified with one example, or it cannot be simplified just like one example. कल्चर में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, और जो कल्चर है ये कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. What we will be actually try to understand, we will be understanding in this video. Okay, let's, without casting any delay, let's go to our learning objectives. What are our today's learning objective? To understand what culture is and how it impacts the consumer behavior. ये पहली चीज है जो हम सीखेंगे. फिर टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर एक्ट्स एज एन इनविजिबल हैंड दैट गाइड्स कंजम्पशन रिलेटेड एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स. कि किस तरह कल्चर एक छुपा छुपा हुआ हाथ, लाइक एन इनविजिबल हैंड, बट इट इज इम्पैक्टिंग योर एटीट्यूड्स, योर वैल्यूज, योर बिहेवियर इन ऑर्डर टू बाय अ सर्टेन थिंग. तो कल्चर किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपने कोई चीज खरीदनी है, तो ये देखी जाएगी इस इन स्लाइड्स में. फिर हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट सेटिस्फाइड कंज्यूमर नीड्स. कि किस तरह कल्चर एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो रही होती है, कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाइड हो रही होती है. Then we will understand how culture is learned and expressed in language, symbol and rituals. कि किस तरह से कल्चर को हम लर्न करते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, अपने रिचुअल्स, अपने त्योहारात, मुख्तलिफ जो त्योहार होते हैं उन पे किस तरह कल्चर से, जो हमने जो कल्चर सीखा होता है, हम किस तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. फिर पॉइंट नंबर 5, टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स आर ऑलवेज अडॉप्टिंग कल्चर रिलेटेड एक्सपीरियंस. देन वी अंडरस्टैंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज मेजर्ड. कि किस तरह से कल्चर का इम्पैक्ट देखा जा रहा होता है कंज्यूमर बिहेवियर पे. फिर टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर वैल्यूज इम्पैक्ट अमेरिकन कंज्यूमर. एज आई टोल्ड यू, दीज आर द नोट्स फ्रॉम द बुक ऑफ एन अमेरिकन ऑथर. सो वी विल गिव द एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टेट्स. ये हम देखेंगे कि किस तरह से हाउ कोर कल्चर वैल्यूज, जो आपकी कोर कल्चर के अंदर आपकी कोर वैल्यूज हैं, वो किस तरह से आपके कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं. देन अंडरस्टैंड हाउ अमेरिकन कल्चर बिकेम अ शॉपिंग कल्चर. कि क्यों अमेरिकन कल्चर को आजकल हम कहते हैं कि ये तो शॉपिंग कल्चर है. सो व्हाई वी कॉल अमेरिकन कल्चर अ शॉपिंग कल्चर. इन चीजों को देखा जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि ये एक पिक्चर बनाई गई है, और इसमें क्या क्या रहा है. कह रहा है टू विच कल्चरल वैल्यू और वैल्यूज इज दिस प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग अपीलिंग. कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एक खाने की एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली. बशीज बुशीज. ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कन्वीनियंस इन फूड प्रेपरेशन. क्या आप आसानी से उनको पकड़ें, उनको ब्रेड के अंदर रोल करें, ब्रेड के अंदर मैश करें और खा लें. बेसिकली ये एड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कन्वीनियंस इन फूड प्रेपरेशन. अब हम बेसिक स्लाइड पे आ गए हैं. वी हैव कम टू द बेसिक स्लाइड दैट व्हाट इज कल्चर. लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू. द कल्चर, द सम टोटल ऑफ लर्न बिलीव्स, आपके बिलीफ, वैल्यूज एंड कस्टम्स दैट सर्व टू रेगुलेट द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. के जो आपके बिलीव्स हैं, टोटल अगर हम कर लें आपके बिलीव्स को, आपकी वैल्यूज को, आपके कस्टम्स को, सो
जो आपका बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को चला रहे हैं बेसिकली, वो आपका कल्चर है। ठीक है, जैसे बिलीव्स क्या है, जैसे इस्लाम की अगर हम बात करें तो हमारे डिफरेंट बिलीव्स हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनका कल्चर डिफरेंट है, उनके बिलीव्स भी डिफरेंट हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, उनके कस्टम्स डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स जो कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली उन्हीं बिलीव्स की बेस के ऊपर, उन्हीं वैल्यूज की बेस के ऊपर हम कोई चीज बाय करते हैं, और वी मेक डिसीजन नॉट टू बाय अ पर्टिकुलर थिंग। सो आवर बाइंग और नॉट बाइंग डिसीजन बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर। ठीक हो गया। सो कल्चर से मुराद क्या है? टोटल सम ऑफ लर्न बिलीव एंड बिहेवियर जो आपने सीखे हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ आ रही होगी। तो ये कल्चर की डेफिनेशन है जो भी हमने पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो हमें बता रहा है कि अ थ्योरेटिकल मॉडल कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, कि हाउ योर कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर। इसमें देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ सकती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट से मुराद क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मीन्स कि आप बड़े शाय हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, एटसेट्रा। और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या है कि आप बड़े, यू आर वेरी आउट गोइंग, यू आर वेरी टॉकटिव, यू लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, यू लाइक टू सोशलाइज विद अदर पीपल, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती हैं। फिर सब कल्चर, जैसे आपका रीजन कौन सा है, रीजनल फैक्टर्स, एथनिक, कि आप किस एथनिक ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक है, आप गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, एशियन हैं, अमेरिकन हैं। फिर रिलीजन आ जाता है। फिर लिंग्विस्टिक आ जाती है, आपकी लैंग्वेज जो है। फिर नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप आ जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं आपकी प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज को। जब आपकी प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज बन जाती हैं तो वहां से आपका एटीट्यूड और सोशल नॉर्म्स बनते हैं, और ये आपकी बिहेवियरल इंटेंशन की तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद आप कोई पर्टिकुलर बिहेवियर अपना लेते हैं, या पर्टिकुलर बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट, when you have represented a particular behavior, for example मैंने ये पेंसिल खरीदी, so ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर था, ये इन सब चीजों से गुजर के आया, इन सब पर्सनैलिटी ट्रेट से, सब्जेक्टिव कल्चर से होके, कॉग्निटिव बिलीव्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटेंशन और बिहेवियर, इनसे ये गुजर के आता है। तो ये हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है कि दिस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर गिव्स अस अ सेंस ऑफ हाउ कल्चर कंबाइंस विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू बिल्ड आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज, कि किस तरह हमारी पर्सनैलिटी के साथ कल्चर मिलता है तो हमारे बिलीव सिस्टम को वो बना रहा होता है, हमारी वैल्यूज को बना रहा होता है। दिस फॉर्म्स आवर एटीट्यूड, इससे हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड क्या है? एक बिहेवियर से पहले आप आप इस पेंसिल के बारे में अच्छा फील कर रहे हैं कि मुझे ले लेनी चाहिए, तो ये आपका एटीट्यूड है। और जब आप इसे खरीद लेंगे ये आपका बिहेवियर बन जाएगा। which combine the social norms to determine how we intend to behave consequently to do behave in a given situation। ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। द इनविजिबल हैंड इन हैंड ऑफ कल्चर, कल्चर का इनविजिबल हैंड। ईच इंडिविजुअल परसीव्स द वर्ल्ड थ्रू हिज ओन कल्चरल लेंस। हर एक जो इंसान है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो दुनिया को उस लेंस से देख रहा होता है जो उसका कल्चर था। फर्ज करें एक बच्चा बार्न और ब्राटअप हुआ पाकिस्तान में, जबकि एक बच्चा बार्न और ब्राटअप हुआ जर्मनी में। सो उन दोनों का कल्चर बहुत डिफरेंट है। जब वो बड़े हो जाएंगे, व्हेन दे विल ग्रो अप, दे विल सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट लेंसेज। एक के पास पाकिस्तान का लेंस है, एक के पास जर्मनी का लेंस है। सो यू आर वाचिंग द वर्ल्ड विद टू डिफरेंट लेंसेज। सो आपके आपके इस ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रॉट अप, on the basis of your culture, you are looking at the world with different angles। Okay, I hope this clarifies your concern। देन कल्चर सेटिस्फाई नीड्स। इंसान का जो, आपका जो कल्चर होता है वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे फूड एंड क्लोथिंग नीड्स वर्सेस लग्जरी। नीड से मुराद क्या है कि आपकी वो साइकोलॉजिकल नीड्स जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि फूड है,
ठीक है। और दूसरा है लग्जरी। लग्जरी मीन जब आप अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर लें तो आप कोई एक्स्ट्रा नीड्स अपने अंदर डेवलप कर लें कि हमने ब्रांड के क्लोथेस लेने हैं, ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, सो ये आपकी लग्जरी में आ जाता है। सो वो आपकी ये भी नीड्स कल्चर फुलफिल करता है। आपकी जो नीड्स पैदा होती हैं कि मैंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं पहनने, बेसिकली इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कल्चर। ओके। जैसे अब ये एक एडवर्टीजमेंट है डाइट कोक की, इसमें कहता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर डू यू कंसिडर दिस प्रोडक्ट टू बी अ गुड मॉर्निंग बेवरेज, वाई और वाई नॉट। कि अगर आप, आपके लिए ये प्रोडक्ट कैसी है, आप जिस कल्चर में रह रहे होंगे उसके मुताबिक आपका आंसर होगा कि क्या ये सुबह उठ के मॉर्निंग में क्या डाइट कोक पीनी चाहिए। मैनी विल से नो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड कंपीटिंग प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं हमें खाली पेट या इन द अर्ली मॉर्निंग हमें ये कंज्यूम नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट डज नॉट हैव मेनी न्यूट्रिशनल values and nutritional benefits. It doesn't have so much nutritional benefit. Rather they will go for coffee or tea. So ये एक कल्चर की बेस के ऊपर है कि आप जिस कल्चर में हैं, अगर आपका कल्चर ऐसा है कि आपको फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में ज्यादा पता है, सो यू विल से नो। ओके जी। कल्चर इज लर्न। कल्चर सीखा भी जा सकता है, यानी आप किसी नई सोसाइटी में जब चले जाते हैं सो यू ट्राई टू लर्न, यू ट्राई टू अडॉप्ट दैट कल्चर। सो इस प्रोसेस को कहते हैं एनकल्चरेशन एंड ए कल्चरेशन। एनकल्चरेशन क्या है? द लर्निंग ऑफ वंस ओन कल्चर। आप जिस सोसाइटी में वेयर यू आर डिवेलिंग, वेयर यू आर लिविंग, वेयर यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ, अगर उसी सोसाइटी का कल्चर व्हेन यू आर लर्निंग, सो इसको एनकल्चरेशन कहते हैं। जबकि ए कल्चरेशन क्या है? the learning of new or foreign culture. For example, you move to Malaysia or you move to China. So when you are learning the culture at there, then this concept is called acculturation. You are actually adopting new culture and you are learning new culture. Okay. Then there's discussion question. These are for our own understanding. How do US marketers target consumers who have moved to US and are new to US culture? कि किस तरह, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए मार्केटर्स की कि आप उन कस्टमर को टारगेट करें जो कि यूएस में नए मूव किए गए हैं। जाहिर है, और नए मूव करके जब वहां के कल्चर को सीखेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए कल्चरेशन। Then how do US marketers target consumers who live outside the US and are adopting a part of US culture? तो अगर ऐसे लोग जो यूएस से बाहर चले गए हैं, यूएस से आउटसाइड रह रहे हैं और वो यूएस के कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं, उनको किस तरह टारगेट किया जाएगा? बेसिकली दीज आर डिस्कशन क्वेश्चंस फॉर मार्केटर्स। हाउ डू मार्केटर्स मेक डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस एंड इन ऑर्डर टू टारगेट दोज कस्टमर्स। ओके। कल्चर इज लर्न, पहला हमने सीख लिया ई कल्चरेशन, एन कल्चरेशन एंड ए कल्चरेशन। दूसरा था हमारा लैंग्वेज एंड सिंबल्स। विदाउट अ कॉमन लैंग्वेज शेयर्ड मीनिंग कुड नॉट एग्जिस्ट। व्हेन यू वांट टू लर्न अ कल्चर तो आपको उसकी लैंग्वेज आना जरूरी है, बिकॉज अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती सो यू कैन नॉट शेयर द फीलिंग्स और यू कैन नॉट शेयर द मीनिंग्स। सो मार्केटर्स मस्ट चूज अप्रोप्रिएट सिंबल इन एडवर्टीजमेंट। मार्केटर्स के लिए क्या चीज सबसे जरूरी है, या जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को किसी कल्चर को, किसी सोसाइटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं, सो योर सिंबल शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। सिंबल इस तरह की होनी चाहिए कि वो इजीली इजी टू लर्न। एंड मार्केटर्स कैन यूज नाउन सिंबल फॉर एसोसिएशंस। मार्केटर ऐसी सिंबल यूज करें जो कि इजीली, विच आर इजी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू नो, और सबको पता हो कि आप इन सिंबल्स को क्या मतलब दे रहे हैं। आपको पता इजीली लगना चाहिए कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक है। अब जैसे जब ये एक एडवर्टाइजमेंट है कि हाउ डज अ सिंबल कन्वे द प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज्ड बेनिफिट्स, किस तरह से द दे प्रोवाइड एडिशनल मीनिंग टू द एड। एक एड है, एक फ्लावर है और एक उसके ऊपर बटरफ्लाई, ये एक एडिशनल मीनिंग दिया गया है उसको। देन रिचुअल। रिचुअल क्या है? A ritual is a type of symbolic activities considering of series of steps. Rituals extend over human life cycle. Marketers realize that rituals often involve product. Ritual से मुराद क्या है? कि जो त्योहार हैं डिफरेंट, ईस्टर, क्रिसमस या ईदों के त्योहार,
सो ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और रिचुअल्स जो कंज्यूमर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कंज्यूमर उन रिचुअल की बेस के ऊपर डिफरेंट चीजें बाय करते हैं, उन रिचुअल्स की बेस के ऊपर डिफरेंट चीजें बाय नहीं करते। अब ये डिस्कशन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर सम रिचुअल्स, रिलीजियस, एजुकेशनल, सोशल, दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। जैसे रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल क्या है? पाकिस्तान की अगर बात करें या इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो ईद, ईद इज अ रिलीजियस रिचुअल। ठीक है, सो उनकी बेस के ऊपर वो क्या कह रहा है कि आप हमें बताएं अगर आपने भी कोई। सो इसका क्वेश्चन ये आप लोगों से भी है। यू कैन मेंशन इन द कमेंट के व्हाट आर योर रिचुअल्स। आप जिस भी कंट्री से हैं नीचे कमेंट में आप मेंशन करें कि दिस इज आवर रिचुअल, हमने ये रिचुअल अडॉप्ट किया। फिर व्हाट आर्टिफैक्ट्स आर प्रोडक्ट्स वर पार्ट ऑफ द रिचुअल। कौन कौन सी चीजें जो रिचुअल का हिस्सा थी? जैसे ईद एक रिचुअल है तो इसमें लोग एक दूसरे के घर मीट या मटन, ठीक है, या बीफ भिजवाते हैं, गोश्त भिजवाते हैं। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, गरीबों के घर स्पेशली दे टारगेट द नीडी और द यू कैन से पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू शेयर द मीट। ठीक है, सो ये एक प्रोडक्ट है जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर आगे क्या कहता है, हाउ डिड मार्केटर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स। कि मार्केटर्स किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिचुअल्स की बेस के ऊपर, कि आप रिचुअल के अंदर क्या कर सकते हैं। आप रिचुअल के मौका के ऊपर एडवर्टीजमेंट करें कि जी ईद का रिचुअल आ रहा है, हमारी प्रोडक्ट 25% डिस्काउंट पे आप ईद के रिचुअल के ऊपर ले सकते हैं। सो ये मार्केटर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट जो है वो तरीकेकार अपना सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन द अटेंशन ऑफ देयर कंज्यूमर्स। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, हम इस स्लाइड से सिलेक्टेड रिचुअल, इस स्लाइड से हम नेक्स्ट जो है ना वो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी वीडियो सुना करें, सो दैट आपके लिए जो है ना एक नॉलेज है। बेसिकली मेरी वीडियोस नॉलेज से रिलेटेड हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द बिजनेस स्टडीज। सो आई होप दिस वीडियो विल help you to understand about culture and consumer behavior. Thank you for watching my video.